एक इलाके के अंदर एक हीरा फरोश रहता था। उसके पास 2 हीरे थे। इनमें से एक असली हीरा था और एक नकली हीरा था। हीरा फरोश उस इलाके के बादशाह के पास गया और उससे कहा कि अगर आप पहचाने कि इसमें से कौन-सा हीरा असली है और कौन-सा नकली है, तो मैं दोनों हीरे आपको दे दूँगा। और अगर आप नहीं बता सके, तो फिर जो आप देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। तो बादशाह ने कहा कि अगर मैं नहीं पहचान पाया, तो जो कुछ भी मेरे पास है इस सल्तनत में से वो सारे का सारा आपका है। तो उसके बाद हीरा फरोश ने वो दोनों हीरे उसके हवाले कर दिए। तो बादशाह ने उन दोनों को गौर से देखा और उसके बाद पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो दोनों सेम टू सेम एक ही तरह के थे। तो बादशाह ने हार मान ली और उसके बाद अपनी सल्तनत उनके हवाले कर दी। लेकिन हीरा फरोश वो सारी चीज़ें लेके जाने के बाद इसी तरह ही मगन रहा अपने कामों में। तो एक दफ़ा एक आदमी उसको मिला, उसने कहा कि मैं आपको ये हीरा पहचान के दूँगा कि इनमें से कौन-सा हीरा असली है और कौन-सा नकली है। तो हीरा फरोश ने कहा कि ठीक है, अगर आप पहचान लेंगे तो मेरे पास ये जितनी दौलत है ये सारी के सारी आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं पहचान पाए, तो उस आदमी ने कहा कि जो कुछ मेरे पास है वो सारा का सारा आपका हो जाएगा। तो उसके बाद हीरा फरोश ने उसको दोनों हीरे दे दिए। वो जो आदमी था उसने दोनों हीरे लिए और उसको थोड़ा सूरज की तरफ ऊपर करके और सूरज को दिखाने लगा। तो जब कुछ टाइम तक उसने उसको धूप लगवाई, तो धूप लगवाने के बाद उसने देखा कि एक हीरा गरम हो गया है। तो वो हीरा उसने हीरा फरोश के हवाले किया, उसको कहा कि ये जेली हीरा है और जो असली हीरा है वो ये है जो ठंडा रहा है। तो उसके बाद उसने पूछा कि ये कैसे आपने पहचान लिया कि ये जेली है और ये असली है? तो उस आदमी ने कहा कि चूँकि जो असली हीरा है वो ठंडा रहा है, जेली हीरा हमेशा गर्म होता है। तो इससे सबक सीखने को ये मिलता है कि दुनिया के अंदर जो भी लोग हैं, जो इस दुनिया के हीरे हैं, वो हमेशा हर हालात के अंदर ठंडे रहते हैं और ठंडे दिमाग के साथ फैसला करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है और हर सिचुएशन को उसी तरीके से टैकल करके आगे जाना पड़ता है। अल्लाह हाफ़िज़।